अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट असिस्टेंट फार्मासिस्ट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आपके सामने कैपोटीन टैबलेट जो कि 25 mg और 50 mg में भी अवेलेबल होती है मार्केट में। आपके सामने 25 mg टैबलेट कैपोटीन की अवेलेबल है जो कि हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब ब्लड प्रेशर हाई के जो पेशेंट होते हैं वो इनको अमूमन इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आज इनके इस्तेमाल का बताऊंगा इंशाल्लाह, इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा, कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किन लोगों को इनसे अवॉइड करना चाहिए। कैपोटीन टैबलेट जिनका साल्ट कैप्टोप्रिल है जो कि एस इनहिबिटर ड्रग है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। ये ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पे कम करती है। अमूमन आजकल ट्रेंड में इस टैबलेट को जब भी कोई पेशेंट एमरजेंसी की कंडीशन में किसी भी हॉस्पिटल में एमरजेंसी में इंटर होता है या किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक में इंटर होता है तो फौरी तौर पे ये टैबलेट उस पेशेंट की ज़बान के नीचे रख दी जाती है, जो कि सरासर गलत है। इस टैबलेट की कंपोजिशन की अगर बात करें, तफसील से जानें, तो कहीं मेंशन नहीं हुआ कि इस टैबलेट को ज़बान के नीचे फौरी तौर पर रखा जाए। इस टैबलेट को हमेशा ही ऑरली इस्तेमाल की जाए। अमूमन हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे काबिल एहतराम डॉक्टर भी हैं जो कि इस टैबलेट को एज ए सबलिंगुअल इस्तेमाल करवाते हैं, मतलब ज़बान के नीचे रखवाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं रखने चाहिए ऐसे। इससे साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि तो पेशेंट को जहाँ पे अद्वियात रखी जाती है, ड्रग ज़बान के नीचे रखी जाती है ये टैबलेट, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे उस पेशेंट की ज़बान पे छालानुमा चीज़ बन सकती है जो कि बाद में तकलीफ़ का बायस बनती है। ये उन लोगों के लिए टैबलेट है जिनका बीपी 180 से अबव होता है। उन लोगों को ये टैबलेट एज ओरली पानी के साथ दी जाती है ताकि उनका ब्लड प्रेशर कम हो। ये टैबलेट क्रोनिक हार्ट फेलियर वाले मरीज़, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले मरीज़ और किडनी वाले मरीज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। अगर आपके घर में कोई भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो कोशिश करें कि अपने घर में, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी आ गई हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करती हैं, आप वो रख लें ताकि वक्तन फ़वक्तन उस पेशेंट का बीपी भी साथ साथ चेक करते रहें। अगर ब्लड प्रेशर 180, 90 या 2 से अबव है और पेशेंट की उम्र 50 प्लस है तो फौरी तौर पे ये टैबलेट जो है पानी के साथ उनको दी जाती है 50 mg की। अगर ब्लड प्रेशर 170 और 90 के दरमियान है तो फौरी तौर पे 25 वाली उनको पानी के साथ दी जाए और बाद में फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए ताकि फ़र्दर उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। यह टैबलेट उन लोगों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है जो औरतें हामिला हैं, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर से गुज़र रही हैं। उनको ये टैबलेट कतई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और वो माएँ जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, उनको भी ये टैबलेट बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और वो मरीज़ जो कि डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन वाली टैबलेट लेते हैं, मसलन रिलैक्सन, लग्जोटानिल या ब्रोमेज़ेपाम या डायज़ेपाम में कोई भी साल्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उनको उन अद्वियात के साथ ये कैप्टोप्रिल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और वो पेशेंट जो कि क्रोनिक हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, जिनको हार्ट के मसल्स का मसला होता है, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको अगर किसी भी डायूरेटिक ड्रग से साथ मिला कर दी जाए, मसलन लासिक्स टैबलेट, स्पाइरोलेक्टोन, डायूरेटिक ड्रग्स या कोई भी पेशावर अद्वियात, उनके साथ अगर इनका कम्बिनेशन बना कर दिया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दूसरी, वो मरीज़ जो कि जिगर और गुर्दों के अफ़ाल से गुज़र रहे हैं, बीमारियों से गुज़र रहे हैं, उनको ये टैबलेट बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट का इस्तेमाल जैसे ही हम ये टैबलेट लेते हैं पानी के साथ, जो कि मैदे में इनकी मेटाबॉलिज्म के बाद जिगर में जाती है, जिगर से फिर पूरे ब्लड में इसकी फॉर्मेशन जाती है, इनका असर जाता है जिससे हमें रिलीफ़ मिलता है। तो जिन लोगों का क्रिएटिनिन 10 से कम होता है उनको भी ये टैबलेट बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और जिनका क्रिएटिनिन 40 से 50 के दरमियान है उनको 25 वाली टैबलेट इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, जो कि फ़ायदेमंद साबित होती है।